तपस्या करेंगे तो भोले बाबा की, और शादी भी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में, न जीवन भर हम यूं ही बैठे रहेंगे। जो इतने शब्द सुने हैं तो सप्तऋषि बोले हैं गिरिजा बस यही शब्द सुनना चाहते थे। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, तुम घर पर जाओ, हेमाचल को खबर सुनाओ कि भोले बाबा जो है बारात लेकर के आ रहे हैं। क्या? बिल्कुल। जो इतने शब्द गिरिजा ने सुने हैं, प्रसन्न होकर के गिरिजा घर वापस लौटी। हेमांचल को खबर मिली है तो हेमांचल ने तैयारियां की है। सप्तऋषि भोले बाबा के पास में पहुंच गए, और जब भोले बाबा के पास में सप्तऋषि पहुंचे, सप्तऋषि बोले हैं भोले बाबा गिरिजा मर जाएगी लेकिन और किसी के साथ शादी नहीं करेगी। हेमांचल को खबर भी मिल गई है, और मेरी बात मानो, तुम गिरिजा से शादी कर लो। देवऋषि नारद बोले हैं भोले बाबा तेरी खाई बात की है, गिरिजा मर जाएगी लेकिन और किसी के साथ शादी करके हरिज नहीं जाएगी, और तुम शादी कर लो। हेमांचल को खबर भी मिल गई है, तैयारियां भी हैं। अब काय के लिए खड़े हो? दूल्हा बनो। भोले बाबा बोले नारद दूल्हा बोले, दूल्हा बनो। दूल्हा बनने से पहले हल्दी लगाई जाती है। हल्दी कहाँ है? भोले बाबा बोले हैं नारद एक बात तुमसे कहें, तुम हमें दूल्हा नहीं बना पाओगे। बोले क्यों? बोले हम खुद दूल्हा बनेंगे। कब बनो? भोले बाबा ने क्या देखा है कि हल्दी है ही नहीं, पूरे शरीर पर भस्म लपेट लिया। नारद ये कैसा ना? बोले बहुत बढ़िया। और कुछ? देवऋषि नारद बोले भोले बाबा हाँ, सर पर मोहर भी नहीं है। भोले बाबा ने मोटे से नाक को पकड़ा, सर से लपेट लिया, सीधा फर कर लिया, मोहर बन गया। का नारद ये कैसा रहा? बोले बहुत बढ़िया। और कुछ? देवऋषि नारद बोले हैं भोले बाबा हाँ, हाथ में कंगन भी नहीं है। अब भोले बाबा ने पतली सी नागिन को पकड़ा, कलाई से लपेट लिया, ऊपर से बिच्छू चिपका लिया, कंगन बन गया। का नारद ये कैसा ना? बोले बहुत बढ़िया। और कुछ? देवऋषि नारद बोले हैं भोले बाबा अब तुम तो दूल्हा बने गए, अब बारात में कौन जाएगा? भोले बाबा बोले नारद जब बात तो तुमने बहुत बढ़िया बताई, अब बारात में कौन जाए? अब भोले बाबा कैलाश पर्वत पर खड़े भये भूतों को आवाज लगाने लगे, भूत प्रेत अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो बारात में चलने के लिए तैयार हो जाइए। और जो भूतन ने बारात को नाम सुनो तो खुशी के मारे नाचन लगे। बड़े दिन बाद रसगुल्ला खाने को नंबर हो। अब भूत तो बड़े प्रसन्न है। अब चली है बारात भोले बाबा की, नादिया पे बैठ के भोले बाबा चले हैं। कैसे दूल्हा बने हैं, कैसी बारात है भगवान शंकर की। तो श्री सुखदेव बोले हैं कि हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई थी भोला ने। बने हैं भक्तजनों, कैसी बारात है भोले बाबा की। वहां हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। अंधे पहरे और भूत लगी
501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान आराम सिंह यादव, जिनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है, जिनके सौजन्य से हमारा आना हुआ, आप लोगों के दर्शन हुए, उनकी तरफ से आए हैं। 501 रुपया देकर के सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते भगवान धर्म के आगे हमेशा कैसे यहाँ तो बढ़ते रहे और भगवान हमेशा सुख शांति प्रदान करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बारात जब चली है, नागिनिया सुगरे कगनिया छल्लो की छटा निराली है, वो भूत प्रेत बराती भोला बूढ़े बैल की सवारी है। चलिए है बारात भोले बाबा की। नादिया बैठ के जब भोले बाबा चले हैं तो रास्ता में भूत बहुत उदम मचा रहे हैं। देवर्षि नारद बोले हैं भोले बाबा ये भूत शांत ही नहीं हो रहे हैं। भोले बाबा ने पीछे को मुंह किया, भूत सब शांत हो गए, और जैसे ही आगे को मुंह किया भूत फिर उदम मचाने लगा। अब भोले बाबा सोचने लगे जे ऐसे मानेंगे ना, सो नादिया पे पीछे को मुंह करके बैठ गए। वैसे भी सुंदर लगते थे, अब और ज्यादा सुंदर लगने लगे। बारात जैसी गांव के बाहर पहुंची है, और देखो जब गांव में बारात आते हैं ना तो सबसे पहले बच्चा भागते, चलो बारात को देखे। अब बच्चा लोग भागे, इधर से तो कम तेज भागे गए, और जैसी भूतन की बारात देखी, गिरता है बजता है, पछाड़ खा करके आगे में गिर पड़े। सबने अपने कबाड़े बंद कर ले, ऐसा ना हुए भूत भटक जाए कि हमारे घर में ना घुसे। गिरजा की सहेलियां बोली बहने बारात आ गई, चलो दूल्हा की आरती उतारे हैं। आरती अब 3-4 लड़कियां चली, और जब पूजा की थाल लेकर के 3-4 लड़कियां चली हैं भोले बाबा के पास में जब पहुंची हैं, और जैसी गर्दन में मोटे मोटे नाग देखे तो काऊ की हिम्मत ही नहीं पड़ी। आपस में बातें करने लगी, बहन कितने मोटे मोटे नाग हैं गर्दन में। एक बात और सुनो सहेली, दूल्हा की उम्र तो बहुत ज्यादा है, गिरजा की उम्र बहुत कम है। भला गिरजा की जिंदगी भोले बाबा के साथ में कैसे कटेगी? दूसरी बोली चुप रहा, तू जिंदगी की बात कर रही। दूल्हा जी है ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीना, सबा मारो सुधारो। गिरजा ने कहा देख लो, अब लड़कियों ने आरती भी नहीं उतारी, उन्हीं पर वापस लौटी आई। और मैना से बोली मैया, नारद ने हंसी कराने में कसर नहीं छोड़ी। क्यों? भोले बाबा की उम्र बहुत ज्यादा है और गिरजा की उम्र बहुत कम है। भला गिरजा की जिंदगी भोले बाबा के साथ में कैसे कटेगी? एक काम करो, ये बारात वापस कर दो। जो इतने शब्द मैना ने सुने, मैना ने अपने पति को बुलवाया है और कहा है महाराज, हम अपनी बेटी गिरजा का विवाह भोले बाबा के साथ में हरगिज नहीं करेंगे, और ये बारात जो है इसे वापस भेज दो। हेमांचल समझाते रहे, लेकिन मैना ने एक बात न मानी। दुखी होकर के हेमांचल ने देवर्षि नारद को भेजा है कि नारद तो मैं समझा कर रखे आओ। अब देवर्षि नारद जब घर में पहुंचे, मैना बोली है नारद ये बारात अपनी वापस ले जाओ, हम अपनी बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ में हरगिज नहीं करेंगे। नारद बोले है मैना, तुम हमसे मना कर रही हो कि बारात वापस ले जाओ, तो तुम्हारे कहने से ये बारात वापस हम नहीं ले जाएंगे। हाँ, अगर गिरजा हमसे एक बार मना कर देगी कि बारात वापस ले जाओ, तो हम तुमसे भी नहीं पूछेंगे, चुपचाप चले जाएंगे। बुलाओ गिरजा को। मैना ने गिरजा को बुलवाया, का बेटी तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, और तुम मना कर दो तो ये बारात वापस लौट जाएगी। गिरजा बोली मैया तुम हमसे कहलवा रही हो? हाँ हमसे, तुमसे। गिरजा बोली मैया तुम्हें ना मालूम, एक हमारी बात सुनो। का तो बोली
मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, हो देखन को घड़ी जा मुश्किल से मिली। गिरजा बोली है मैया तो मेरा मानम मैवान सुनो। मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, देखने को मुश्किल से मिली। गिरजा बोली है मैया छूट जाई मेरा महतारी, छूट जाई मेरा महतारी, छूट जाई मेरा महतारी, छूट जाई मेरा महतारी, छूट जाई सखिया में तारी, छूट जाई सखिया में तारी, जाती लगी कली मुश्किल से खिली, मुश्किल से खिली, देखना को घड़ी जा मुश्किल से मिली। गिरजा बोली है तो मैं ना समझाती है बेटी जिंदगी तुम्हें काटनी है, हमें नहीं काटनी है। अगर तुम तैयार तो फिर हम भी तैयार। शादी करने के लिए जब तैयार होगा और जब शादी करने के लिए तैयार हुए हैं, बारात जो है वो जनमासे में रुकी है और हेमांचल को अपने ऊपर घमंड हो गया। काय का घमंड हो गया? घमंड ये हो गया ये भूतों की बारात लेकर के आए हैं भोले बाबा और हमने इतना भोजन बनवाया है, ये खाएगा कौन? समझ गए भोले बाबा के हेमांचल को घमंड हो गया। तो भोले बाबा की बारात में शुक्र और शनिचर गए थे। भोले बाबा ने इशारा कर दिया, बच्चा बन करके रोने लगे। हेमांचल पहुंच के बोले क्यों ये दोनों क्यों रोए? भोले बाबा बोले चिल्ला काय को रहे, उन्हें भूख लगी है तासे रो रहे हैं। अब हेमांचल ने दोनों की बाह पकड़ी और नौकरों से आदेश किया, इतनी भरी बारात में कोई भूखा नहीं है, अकेले ये दोनों भूखे हैं, भोजन खिलाओ, ना खाए मार मारी खवा। अब भोजन खिलाने लगे। पहले पत्थर परसी डबुआ लेने के लिए गए, थोड़ी देर बाद लौट के आए, पत्थर है ही ना। एक लड़के को खड़ा कर दिया, बोला तू यहीं खड़ा हो जा। अब उसे खड़ा किया, अब पूड़ी परसने लगे। पहले 2 पूड़ी परसी, फिर 4 परसी, फिर 10 परसी, फिर 20 परसी। अब ढला के ढला लाए कुछ भाजा, लेकिन मुंह के माँ में फिर चला रहे। परसने वाला बेचारा भागते भागते दुखी हो गया और जब परेशान हो गया, जोन से कमरा में खाना धरो रहे, सो दोनों की बाहें पकड़ी, अब भाई कमरा में ढींदे ले मरो, जाई में खाओ, बाहर से तारों लगाए दो। थोड़ी देर बाद जब तालों खोलो, कमरा में कछु ना रहे, भूख